नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे की बटन जरूर दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। विद्युत फ्लक्स, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। जहाँ क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है और जहाँ क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। यानी जहाँ रेखाएं पास पास हैं विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है और जहाँ रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। चित्र में हम देख रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यहाँ पास पास हैं तो इसका अर्थ हुआ कि विद्युत क्षेत्र यहाँ प्रबल होगा और यहाँ देख रहे हैं दूर दूर हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इस कारण यहाँ निर्बल होगा। जब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से या सतह से जुड़ जाती हैं तो इसके लिए एक भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ती है जिसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स को किस प्रकार परिभाषित करते हैं उसको देखिए आगे। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप है। यानी विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप है। यानी क्षेत्र रेखाएं अधिक हैं तो विद्युत फ्लक्स वहाँ अधिक होगा और क्षेत्र रेखाएं कम हैं तो विद्युत फ्लक्स वहाँ कम होगा। इसे फाई ई माने इलेक्ट्रिक, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को भी फाई से प्रदर्शित करते तो वहाँ बी लिखा जाता है, यहाँ ई लिखा गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक विद्युत फ्लक्स है। तो इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। यह एक अदिश राशि, यह क्या है? एक अदिश राशि है। अब ये तो हो गई उसकी परिभाषा। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप है। अब इसे हम कैसे गणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो गणितीय रूप में विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा विद्युत क्षेत्र ई तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। यानी इसकी माप करना चाहेंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र ई तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल के क्या होता है? ये बराबर होता है। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तब विद्युत फ्लक्स धनात्मक, यदि वे पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तब विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। यानी जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तब विद्युत फ्लक्स धनात्मक, यदि वे पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तब विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। चित्र में ये है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो ये यहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? धनात्मक होगा। विद्युत फ्लक्स क्या होगा? धनात्मक। और यहाँ प्रवेश कर रहे हैं पृष्ठ में तो यहाँ क्या होगा? विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। अब विद्युत फ्लक्स के निगमन के लिए माना एक वक्री पृष्ठ जिसका कुल क्षेत्रफल यस है एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। इस पृष्ठ का एक छोटा भाग ds लेते हैं जिसे हम समतल मान सकते हैं। इस ds के लंबवत क्षेत्रफल सदिश ds है, यानी इस तीर का निशान बना हुआ है। चित्र में हम देख रहे हैं एक वक्री पृष्ठ और जिसका कुल क्षेत्रफल क्या है? यस है, जिसका कुल क्षेत्रफल यस है। इस पृष्ठ का एक छोटा सा भाग, इस पृष्ठ का एक छोटा सा भाग ds लेते हैं जिसको हम क्या करते हैं? समतल मान सकते हैं। और इसके लंबवत ds के लंबवत क्षेत्रफल सदिश ds के लंबवत क्षेत्रफल सदिश ds लेते हैं, ds जिसमें तीर का निशान है। और ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। इन दोनों के बीच कोण थीटा है। इन दोनों के बीच क्या है? कोण थीटा है। तो देखिए, यदि E तथा ds के बीच कोण थीटा हो तो ds से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स
यानी यदि ई तथा डी एस के बीच कोण थीटा हो तो डी एस से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई भी छोटा होगा, क्योंकि डी एस छोटा है तो इससे गुजरने वाला या इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। अतः परिभाषा से, क्योंकि परिभाषा में है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के गुणन के अदिश गुणनफल को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो परिभाषा से डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, ये विद्युत क्षेत्र सदिश है और ये क्षेत्रफल सदिश है। ये विद्युत क्षेत्र सदिश है, ये क्या है, पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश है। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। ये तो हुआ एक छोटे से भाग का विद्युत फ्लक्स, ये हुआ एक छोटे से भाग का। ऐसे तमाम इसमें छोटे छोटे भाग हैं और सबको यदि जोड़ेंगे तो पूरे पृष्ठ से हमें विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गणित में इसको जोड़ने को हम समाकलन कहते हैं। तो देखिए, अब पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 का समाकलन करना होगा। समीकरण 1 का समाकलन करना होगा, अर्थात कुल विद्युत फ्लक्स बराबर समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह है। यहाँ यश लगा हुआ है क्योंकि यह जो वक्री पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल यश है, यश से संबद्ध है यह विद्युत फ्लक्स, इस नाते यहाँ यश लगा देते हैं। तो समाकलन का चिन्ह डी फाई ई बराबर, इधर भी समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी यश लिख देंगे, ई डॉट डी एस। हम जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यदि दो सदिश ए डॉट बी है तो इनका अदिश गुणन होगा इसका मापांक, यानी ए इंटू बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण। तो यहाँ ई तथा डी एस के बीच कोण थीटा है, इस कारण ये भी होगा ई इंटू डी एस कॉस थीटा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा, यानी फाई विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका समाकलन करेंगे तो चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ केवल लिखेंगे डी, अरे फाई ई, यहाँ क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर समाकलन का चिन्ह यस ई इंटू डी एस कॉस थीटा। या क्योंकि ये डी एस क्षेत्रफल पृष्ठ के सापेक्ष यहाँ पर समाकलन हो, डी एस के सापेक्ष क्षेत्रफल के सापेक्ष हो रहा है, इस नाते ई और कॉस थीटा इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम केवल इसको बाहर लिख देंगे और ऐसे लिख देंगे, फिर हो जाएगा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल जब जोड़ेंगे, एक जोड़ है एक प्रकार से, तो कितने के बराबर है, यस के बराबर। तो हम यहाँ यस लिख देंगे क्योंकि ये वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो फाई ई बराबर यानी विद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा ई इंटू यस कास थीटा, और इसको हम यदि इस रूप में लिखना चाहेंगे, क्योंकि हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे फाई ई बराबर ई डॉट यस, ये विद्युत सदिश है और ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत है। विशेष स्थितियाँ, यदि थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री, अर्थात पृष्ठ समतल हो और विद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत हो, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई यस कास 0 डिग्री, और कास 0 डिग्री का मान 1 होता है। कास 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 का गुणा करेंगे तो यस आएगा, अर्थात फाई ई अधिकतम होगा, यानी विद्युत फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा जब समतल पृष्ठ हो और विद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात पृष्ठ समतल हो और क्या हो, ई के समांतर हो, पृष्ठ क्या हो, समतल हो और ई के समांतर हो, तब फाई ई बराबर होगा ई यस कास 90, थीटा की जगह 90 डिग्री, और 90 कास 90 का मान 0 होता है,
और जब इसमें शून्य का गुणा करेंगे तो ये कुल शून्य हो जाएगा, सबको शून्य कर देगा, यानी फाई ई क्या होगा, न्यूनतम होगा। फाई यानी विद्युत फ्लक्स क्या होगा, न्यूनतम होगा। विद्युत फ्लक्स क्या होगा, न्यूनतम होगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो फाई ई होता है ई एस कास थीटा। फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई एस कास थीटा। तो फाई ई का मात्रक, ई का मात्रक गुणे यस का मात्रक। यस क्या है, क्षेत्रफल, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। और यस का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब फाई ई का बीमी सूत्र, फाई ई की बीमा या बीमी सूत्र, ई का बीमी सूत्र क्या होगा, ई का बीमी सूत्र गुणे यस का बीमी सूत्र। ई का बीमी सूत्र गुणे यस का बीमी सूत्र। तो ई का बीमी सूत्र होगा, क्योंकि न्यूटन का होता है यम यल टी टू द पावर -2 और ये कूलाम होता है। तो कूलाम मान लें आई बराबर होता है क्यू बटे टी, यानी क्यू बराबर होता है आई टी, यानी एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। तो ये हो गया एम्पियर का ए और सेकेंड का टी। तो ये हो गया न्यूटन की बीमा, और ये हो गया कूलाम की बीमा, और ये हो गया क्षेत्रफल की बीमा यल स्क्वायर, लंबाई यल लेंथ। तो ये हो जाएगा यम यल पावर 3 टी पावर -3 और ए पावर -1। तो ये हो गया फाई ई की बीमा।